मित्रों, शाम के समय जब मैं अपनी छत पर जाती हूँ तो ढेर सारी चिड़ियों को, मतलब कहने का असंख्य चिड़ियों को अपनी छत की मुड़ेर पर बैठा देखती हूँ। उसमें तोते भी होते हैं और अन्य चिड़ियाँ भी होती हैं। चहचह की आवाज़ से पूरा वातावरण गूंज उठता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ बातें कर रहे हैं, और कभी कभी चिड़ियों के स्वर इतने तेज हो जाते हैं जैसे लगता है कि वो लड़ाई कर रही हैं। और धीरे धीरे शाम समाप्त होने लगती है और रात गहराने लगती है, और रात के गहराते ही एक सन्नाटा छा जाता है। अब आप ही कल्पना कीजिए कि अगर हमारे चारों ओर सन्नाटा हो, बिल्कुल नीरव वातावरण हो, तो हमको कैसा महसूस होगा। और उस नीरव वातावरण में चिड़ियों की चहचह सुनाई दे जाए, झरनों की झरझर सुनाई दे जाए और नदी की कलकल का हम आनंद लें, तो वातावरण कितना मनोरम हो जाएगा। जब मैं इस तरह सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो वाणी का वरदान जो हमें मिला है वो अपने आप में कितना अमूल्य है। परमपिता परमात्मा का धरती पर मनुष्य को ये सबसे बड़ा वरदान है। और फिर इस वाणी के साथ ही जब संगीत का उदय हुआ, जब माँ सरस्वती की वीणा के स्वर गूंज उठे, तो सारा संसार ही आनंदित हो गया। तो बस संगीत की उस महिमा को सोचते हुए, उस पर विचार करते हुए और संगीत के उस इतिहास को सोचते हुए कि ये स्वर, ये ताल, ये लय हमको कितना आनंदित करते हैं और विधाता की ओर से मिला हुआ ये कितना बड़ा वरदान है, बस यही सोचते सोचते मेरे मन में कुछ विचार उठे और उन्हीं विचारों ने एक कविता का रूप ले लिया। तो आइए मैं आपके समक्ष अपनी उसी कविता को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है वाणी का वरदान। तो आइए चलिए हम भी आपसे कुछ शेयर करें। हमें लगता है कि आपको हमारी कविता सुनकर निश्चित ही थोड़ा बहुत अच्छा अवश्य लगेगा। वह अमूल्य दिन था जब धरा को वाणी का वरदान मिला, वीणा के स्वर झंकृत हो उठे, जीवन को आधार मिला। पक्षी बोल उठे कानन में, कोटर में कलरव गूंज उठा, फूल मुस्कुरा उठे मधुमन में, मधुमास पला। हिचकोले खाती बहती सरिता, कल कल कर कुछ कहती है, झरनों की झरझर में भी बसता रागिनी का स्वर है। ताल तलैया बावड़ी पोखर की हलचल में भी एक सुर है, वाणी के वरदान से प्रमुदित भूमंडल का उर है, भूमंडल का उर है। अग्नि मरुत के संयोग से एक नाद था गूंज उठा, घन के घनन घनन में भी निनाद था छिपकर बैठा। दामिनी के दामन में भी कड़कन का स्वर बोल उठा, अनहद नाद छिपाए नभ भी जीवन में रस घोल उठा, जीवन में रस घोल उठा। रिमझिम के स्वर गूंज उठे, दिशाएं गुनगुनाई हैं, पत्तियों की सरसर में भी एक राग छेड़ती आई है, पत्तियों की सरसर भी एक राग छेड़ती आई है। गुलाब की चटकारी में अनंत शोभा छाई है, जल के बीच खिलते कमल ने क्या खूब आभा बिखराई है, क्या खूब आभा बिखराई है। वागीश्वरी की कृपा से प्रकृति से हमको ये उपहार मिले, मानव जीवन हुआ प्रफुल्लित, जिंदगी को संस्कार मिले, जिंदगी को संस्कार मिले। ब्रह्म कृपा से नारद वीणा के स्वर पुहुप सम खिल उठे, पुहुप सम जा खिले, छंद ताल सुर के संगम से नित नूतन आयाम मिले, नित नूतन आयाम मिले। वेदों की रचना के साथ गूंजे श्रुति ऋचाओं में गीत, हुआ प्रफुल्लित जनमानस जब छिड़ गया साम संगीत, जब छिड़ गया साम संगीत। वीणा मृदंग पखावज मुरली में भी थी एक अद्भुत ही प्रीत, तांडव लास्य के नर्तन में दिखी थी एक नई रीत, दिखी थी एक नई रीति, दिखी थी एक नई रीति। मध्युग के अंधकार में
संगीत की महिमा दिख रही, हरिदास संगीत उपवन में नैसर्गिक सुषमा बिखर रही, नैसर्गिक सुषमा बिखर रही। बैजू बावरा तानसेन सम एक से एक थे गुणग्राही, राज दरबार हो या रजवाड़े, सुर की प्रतिभा थी बढ़ रही, सुर की प्रतिभा थी बढ़ रही। दीपक राग के गायन से धरती थी जब जल रही, मेघ राग के छिड़ते ही रिमझिम से धरती सिहर रही, रिमझिम से धरती सिहर रही। वसंत राग का गायन सुन, खिलती बगिया की कली कली, विहाग राग के गुंजन से आंखें हो जाती आलस्य भरी, आंखें हो जाती आलस्य भरी। भैरव हो या भैरवी, सच निराली है सबकी तान, भैरव हो या भैरवी, सच निराली है सबकी तान। संगीत के चमन को है इन पर अतुलित अभिमान, इन पर अतुलित अभिमान। शास्त्रीय संगीत हो या सुगम, सबकी है अपनी पहचान। लोक गीत की धुनों में तो बसी है माटी की आन, बसी है माटी की आन। शहनाई बांसुरी तबला हारमोनियम हो या फिर सितार, एक से एक बढ़कर हुए देश में है फनकार। सरस्वती माँ के मंदिर के हैं ये अद्वितीय कलाकार, आज भी जीवंत है घरानों का अद्भुत संसार, घरानों का अद्भुत संसार। वंदनीय अभिनंदनीय है अनोखा इतिहास संगीत, विश्व में इसकी पहचान दूर दूर तक फैला सप्रीत। चारों धाम की गरिमा इसमें है अनंत ये मधुर गीत, मृदुल मनोरम मार्मिक मधुर, मृदुल मनोरम मार्मिक मधुर। है ऐसा भारतीय संगीत, है ऐसा भारतीय संगीत। तो मित्रों, संगीत की ये अनुपम महिमा है और फिर भारतीय संगीत तो अपने आप में अमूल्य है। बस मैं यही बात आपसे कहना चाह रही थी। धन्यवाद।